हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के पृथक गांव के लिए हुई रवाना। सीएम हेमंत सोरेन ने किया विदा। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कल सोमवार को हेलीकॉप्टर से उड़ीसा के लिए रवाना हुई है। इससे पहले रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इधर झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस 13 जुलाई यानी आज शाम लगभग 4 बजे रांची आएंगे और 14 जुलाई की दोपहर 1:20 पर झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। उन्हें झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविरंजन राजभवन परिषद में ही शपथ दिलाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में इस वर्ष भी नहीं निकली रथ यात्रा। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे जगन्नाथ मंदिर, पूजा कर माफी मांगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रथ यात्रा के अवसर पर रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। मुख्य मंदिर का पाट बंद रहने के कारण बाहर द्वार से ही शीश झुकाकर भगवान से प्रार्थना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह के बाहर ही विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। सीएम ने भगवान जगन्नाथ से राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है और कोरोना के कारण रथ यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर क्षमा मांगी है। झारखंड सरकार के निर्देश के तहत मंदिरों का पाट आम लोग के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसी कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रांची के धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना की तथा राज्यवासियों की सुख समृद्धि की भगवान जगन्नाथ से कामना की। मुख्यमंत्री ने कोरोना के कारण सरकार द्वारा रथ यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर भगवान जगन्नाथ से क्षमा मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम ने लेकर झारखंड में दोबारा सक्रिय हुआ मानसून। 15 जुलाई तक बारिश का असर। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार 15 जुलाई तक बारिश का असर है, क्योंकि झारखंड में मानसून एक्टिव हो गया है। इस वजह से बारिश लगातार हो रही है, लेकिन जैसी बारिश की उम्मीद रांची में की जा रही थी वैसी नहीं हो रही है। हालांकि मानसून के दोबारा सक्रिय होने से लगातार बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड के अलग अलग हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ मध्यम दर्ज की बारिश होगी। राज्य के उत्तर पूर्वी तथा मध्य व दक्षिण हिस्सों में कुछ स्थानों पर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। 15 जुलाई तक अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी राहत। झारखंड पहुंची 2,57,000 कोविशील्ड वैक्सीन। अब वैक्सीनेशन में आएगी तेजी। झारखंड में टीकाकरण में राहत मिली है। 2,57,790 डोज कोविशील्ड वैक्सीन कल झारखंड पहुंची है। इसे जिलों को आवंटित किया जा रहा है। राज्य में कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन लगभग खत्म हो जाने से टीकाकरण प्रभावित हो रहा था। पहले इतनी डोज वैक्सीन 15 जुलाई को मिलने वाली थी। राज्य सरकार के अनुरोध पर यह पहले भेजी गई है। झारखंड में वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अभी तक जिलों में बची हुई वैक्सीन से काम चलाया जा रहा था। कोविशील्ड वैक्सीन आ जाने से अब टीकाकरण सामान्य हो सकेगा। राज्य सरकार के अनुरोध के बाद केंद्र के निर्देश पर सीएम इंस्टीट्यूट ने सोमवार को वैक्सीन भेजने पर सहमति दी। पहले यह वैक्सीन 15 जुलाई को आने वाली थी। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पड़ोसी राज्य बिहार में खुल गए स्कूल कॉलेज। जाने झारखंड में कब से खुलेंगे। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर करीब करीब नियंत्रण हो चुकी है। इसे देखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूल को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में कल यानी सोमवार से ही 12 जुलाई से स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। अब झारखंड में भी स्कूल कॉलेज खोलने की मांग हो रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक झारखंड सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। माना जा रहा है कि बिहार और अन्य राज्यों के निर्णय के आलोक में झारखंड सरकार भी जल्द निर्णय ले सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों ने भेजा मूल्यांकन रिपोर्ट। जाने कब आएगा सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। कोरोना संक्रमण के कारण सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर विशेष मूल्यांकन योजना के तहत रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। बोर्ड के गाइडलाइन के अनुरूप स्कूलों ने अपने स्तर पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट पटना स्थित सीबीएसई के रीजनल ऑफिस भेज दिया है। रिपोर्ट भेजने में 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है। रांची के डीएबी हेहल के प्राचार्य एमके सिन्हा ने बताया है कि स्कूल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को बोर्ड देखेगी। इसके बाद पुनः जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। रिजल्ट को लेकर अभी कोई निश्चित तिथि जारी नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि 1 सप्ताह में 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए। वही 12वीं का रिजल्ट हर हाल में 31 जुलाई से पहले आ ही जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 24 स्पेशल टीम साइबर अपराधियों पर
रख रही है नजर, 1 दर्जन से अधिक दबोचे गए। राजधानी रांची में साइबर अपराधियों के लिए बनाई गई स्पेशल 24 टीम लगातार मामलों का खुलासा कर रही है। 1 महीने के अंदर यह टीम 20 से अधिक मामलों को सुलझाने के करीब पहुंच चुकी है, जबकि दर्जन से ज्यादा अपराधी भी पकड़े गए हैं। पुलिस की यह टीम अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो राजधानी रांची में पेंडिंग पड़े लगभग 200 साइबर केस सॉल्व हो जाएंगे। रांची के साइबर समेत विभिन्न थानों में 1000 से ज्यादा साइबर अपराध के मामले लंबित हैं। इसमें जो है गठित स्पेशल 24 को 400 केसों के निष्पादन करने की जिम्मेदारी दी गई है। सिटी एसपी ने जो गठित टीम को निर्देश दिया गया है कि वे हर हाल में 90 दिनों के भीतर कांडों का निष्पादन कर दे ताकि लंबित मामलों पर काम हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल राज्य में लगेंगे 21 लाख फलदार पौधे। इस साल झारखंड में 21 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इसकी तैयारी कर ली गई है। विभिन्न जिलों में पौधे लगाने के लिए गड्ढे भी कर लिए गए हैं। हालांकि कुल जो है 23 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था। प्रयास किया जा रहा है कि समय से सारे पौधे लगा दिए जाएं। ज्यादातर आम के पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा नींबू, कटहल आदि के भी पौधे लगेंगे। 3-4 वर्षों के बाद आम फलने लगेंगे। ऐसे में राज्य में आम का उत्पादन और बढ़ जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज तक अपलोड होगा आंतरिक मूल्यांकन का अंक। मैट्रिक व इंटर की परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा का अंक स्कूल कॉलेज आज यानी 13 जुलाई तक अपलोड कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज को झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अंक अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। स्कूल कॉलेज परीक्षार्थियों के अंक संबंधित जो लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करेंगे उसकी एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी और एक प्रति स्कूल कॉलेज अपने पास भी रखेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में थम नहीं रहा है हाथियों का आतंक। रामगढ़ के मकानों को किया क्षतिग्रस्त, चट कर गया अनाज, दहशत में है ग्रामीण। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र की रखुआ पंचायत अंतर्गत लिपिया गांव में रविवार देर रात्रि जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान जो 3 लोगों के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया है और घर के अंदर रखे अनाज को चट कर गए हैं। इस कारण जो है स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि प्रभावित परिवारों के पास पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया है। जंगली हाथियों के उत्पात की सूचना मिलने के बाद सोमवार को मुखिया सुरेश कुमार रजक, वार्ड सदस्य निर्मल मांझी, वन कर्मी अनिल कुमार एवं दीपक कुमार दास प्रभावितों के पास पहुंचे और हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का जायजा लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में मिले 37,000 नए केस, 724 की हुई मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,154 नए मामले सामने हैं, जबकि इस दौरान 39,649 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। वहीं जो देश में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब सुस्त पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 37,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 724 कोविड मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि इस दौरान जो कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर नए मामलों की तुलना में अधिक है। भारत में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.22% पहुंच गई है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,50,000 हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जो वैक्सीन आसानी से मिले उसे लगवा ले, स्वास्थ्य विशेषज्ञ। वर्तमान समय में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई लोग भ्रम की स्थिति में हैं। ऐसे लोगों से निवेदन है कि उन्हें जो वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो रही है उसे लगवा ले, किसी खास वैक्सीन के चक्कर में ना पड़े। हम सबका प्रयास अभी यही होना चाहिए कि खुद को और अपने आसपास के लोग को वैक्सीन लगवाएं। यह कहना है मेडिका अस्पताल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर संजय कुमार का। डॉक्टर संजय सोमवार को जागरण न्यू मीडिया की फैक्ट चेकिंग यूनिट विश्वास न्यूज की ओर से सच के साथ ही वैक्सीन के लिए हाँ मीडिया साक्षरता जो कार्यक्रम में प्रतियोगियों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने विश्वास न्यूज की वेबिनार में बताया है कि कोई भी जो वैक्सीन हो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट करती है। यदि बुखार या कोई दूसरे लक्षण आए तो घबराने की बात नहीं है। यदि ऐसे लक्षण नहीं भी दिखे तब भी जो है चिंता ना करें, सकारात्मक रहते हुए भविष्य की ओर देखें। हर शरीर पर वैक्सीन अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयल नदी में 26 घंटे बाद बरामद हुआ कमलेश का शव। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के हटिया गार्डन निवासी भरत महतो के पुत्र कमलेश कुमार महतो उर्फ सोनू का शव कोयल नदी में डूबने के 26 घंटे के बाद बरामद हुआ है। शव मिलते ही स्वजनों की चित्कार से कोयल नदी का तट दहल उठा। एनडीआरएफ की टीम 8 घंटे तक सेना प्रखंड के जो चित्री घाघ स्थित कोयल नदी में तलाश करती रही। हर मिनट बीतने के साथ ही स्वजनों की उम्मीद टूटने लगी थी। मौके पर डीएसपी परमेश्वर प्रसाद सिन्हा जो है वीडियो अशोक कुमार चोपड़ा, सीओ जो है विजय कुमार, पुलिस निरीक्षक सरयू आनंद और जो है पुआनी अनिता भगत और जो है सियानी रामेश्वर तिवारी, गोवर्धन टूरी भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली 6वीं के बच्चों का मूल्यांकन अगस्त से। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली 6वीं तक के 32 लाख विद्यार्थियों का अगस्त से मूल्यांकन होगा। यह मूल्यांकन मई से जुलाई तक उपलब्ध कराया गया डिजिटल कंटेंट के आधार पर किया जाएगा। स्कूल के शिक्षक छात्र छात्राओं को घर तक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएंगे, जिससे ओपन बुक से सॉल्व कर छात्र छात्राओं को जमा करने होंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से क्लास
क्लासवार प्रश्न पत्र तैयार कर सभी जिलों को मेल किया जाएगा। जिलों द्वारा इसका प्रिंट आउट निकालकर छात्र छात्राओं को देना होगा। छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए 2 से 3 दिनों का समय दिया जाएगा। या जो है प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रश्नों का जवाब देने के बाद जो कॉपियों को स्कूल के ड्रॉप आउट पर फिर से शिक्षकों को उपलब्ध कराना होगा। वही 2-2 महीने में होंगे टेस्ट। सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का जो इसके बाद हर महीने में टेस्ट होगा। अगस्त महीने के बाद जो है अक्टूबर में छमाही मूल्यांकन परीक्षा होगी। इसके बाद 2-2 महीने पर टेस्ट होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा के सांसद का मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला। किसी मुद्दे पर नजरिया साफ नहीं। राज्य सरकार कोविड के बहाने अपनी नाकामी छुपा रही है। विधि व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, विकास कार्यों की स्थिति नाजुक बनती जा रही है। कहना था भाजपा चतरा से सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सिंह का। सिंह एक निजी कार्यक्रम में धनबाद आए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का किसी मुद्दे पर नजरिया साफ नहीं है। वह पहले दिन कुछ कहते हैं और दूसरे दिन पलट जाते हैं। एक कदम आगे बढ़ते हैं और 4 कदम पीछे हट जाते हैं। कोविड महामारी से जूझ रहे प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्य छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3 दिन तक बिना काम का बैठा रहे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। यह बताता है कि वे अपने काम के प्रति, राज्य की जनता के प्रति कितने गैर जिम्मेदार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से बचाव के साथ पर्यावरण संरक्षण। पलामू में पौधा देकर मास्क पहनने और हेलमेट लगाने की अपील। टीटी ने कहा मास्क, हेलमेट और पौधा तीनों हमारे जीवन के रक्षक। एक तरफ पर्यावरण में बदलाव का नुकसान लोग उठा रहे हैं, वही दूसरी ओर कोरोना कहर बरपा रहा है। मसला पर्यावरण संरक्षण का हो या कोरोना से बचाव का, लोगों की लापरवाही साफ नजर आती है। ऐसे हाल में डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर पदस्थापित टीटी बीएम पांडे ने पुलिस के सहयोग से लोग की जान बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखी पहल की है। सोमवार को 2 नंबर टाउन में जो है टीओपी 2 के पास मास्क ना पहनने और हेलमेट ना पहनकर बाइक चलाने वाले राहगीर के बीच पौधा वितरण किया गया। टीओपी 2 प्रभारी रोहे रामजीत सिंह और ट्रैफिक प्रभारी आर्यन सोहे सरस इस अनोखी अभियान का हिस्सा बने। गाड़ी सवार, पैदल, राहगीर, रिक्शा चालक सभी को पौधा देकर मास्क पहनने और हेलमेट लगाने की अपील की गई। जो टीटी बीएम पांडे का मानना है कि मास्क, हेलमेट और पौधा तीनों हमारे जीवन के रक्षक है। इस अभियान से लोगों में मास्क पहनने, हेलमेट लगाने, साथ ही पौधारोपण के प्रति जागरूकता आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में मानसून का असर। भैरवी नदी को पार करने के लिए लोग ले रहे हैं जुगाड़ नाव का सहारा। पिछले 5 साल से बरसात में ऐसे ही हो जाते हैं हालत। जो पटमदग्गा कुल्ही पुल में फिर से जुगाड़ के नाव से भैरवी नदी को पार करने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करने को मजबूर हैं। यह स्थिति पिछले 5 साल से चली आ रही है। दरअसल भारत सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2018 में पटमदग्गा कुल्ही में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य 2.06 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है, लेकिन विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण इसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। जो भैरवा जलस्तर के डैम में जलस्तर बढ़ने के कारण 13 जून को पुरानी भैरवी नदी पुल में डूब गई। इसके बाद लोगों ने नदी पर पार करने के लिए पुराने टिब और बांस से बने नाव बनाई है। इसके लिए पुरुष से प्रति ट्रिप जो है 20 रुपये लिए जाते हैं, वही महिला के लिए यह सुविधा फ्री है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में पुलिस की कार्रवाई। 2 लाख रुपए का गांजा बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार, एक भागने में सफल। पुलिस ने जो है हिरोडीहा थाना क्षेत्र स्थित बाबा होटल और चिकन डीहा के खेत में छापेमारी कर 15 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजा की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को जोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश महतो के नेतृत्व में की है। गिरफ्तार आरोपियों में अनिल मंडल, संदीप चौधरी और रुस्तम अंसारी शामिल हैं। वही रोहित मंडल पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15,000 में बेच देते थे 1 लाख की बाइक। दुमका नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्त में आए जो साथी राजा यादव की निशानदेही पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 11 बाइक और 4 मोबाइल बरामद किया है। इनमें देवघर और दुमका के विभिन्न थाना क्षेत्र से चोरी की गई बाइक है। राजा यादव आसनसोल गांव का है। गिरफ्तार जो है मैनेजर मिर्धा आसनसोल और मनोज पाल व किशोर पाल पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के चंडाल मारा गांव का रहने वाला है। चोरी की बाइक को ये लोग महज 15,000 रुपए में जो है पाकुड़ के अपराधियों को बेच दिया करते थे। इनमें कई जो है बाइक की कीमत 1 लाख रुपए के आसपास है। सोमवार को नगर थाना में जो है एसपी अंबर लकड़ा ने बताया है कि 9 जुलाई को सदर अस्पताल की पार्किंग से एक बाइक चोरी हुई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।